नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना है तो नतीजों से बहुत पहले के अखबारों की हेडलाइन पलटकर देखिए। चुनावी कवरेज में शिवराज सिंह चौहान की विदाई के अनेक लेख मिल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की दो तरह से विदाई दिखाई जा रही थी। एक, उनकी सरकार से जनता बहुत नाराज है, और दो, केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें किनारे लगाना चाहता है। 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मीडिया इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का फैसला हमेशा केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा। चुनावों के दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तरह कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ता है या वही मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत हार गए। इस हालात में शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है। 20 साल की सत्ता के प्रति नाराजगी और उदासीनता को खारिज करते हुए उन्होंने अपने लिए जीत का रास्ता बनाया है। ऐसा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को मीडिया हमेशा से ही नायक बता रहा था, जिस तरह से आज बता रहा है। मध्य प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि लहर शिवराज सिंह चौहान के लिए ही चल रही थी, और यह लहर कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। मीडिया किसी और के लिए लहर देख रहा था, जो आज गलत साबित हुई। 11 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में वंदिता मिश्रा का यह लेख है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, और इस चुनाव में इस बात के कई संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। वंदिता मिश्रा अपने लेख में इस पोस्टर की बात करती हैं जो हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी का आला कमान जोर लगा रहा है। इसमें 12 चेहरे हैं, शिवराज उनमें से एक हैं, और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश किए गए हैं। पहली बार राज्य में बीजेपी ने अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, जबकि पिछले चुनाव में शिवराज के नेतृत्व में ही यात्रा निकाली गई थी। 14 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान का यह लेख छपता है। लिखते हैं कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है। यह मतदान से 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में मतदाता का बयान छापा गया है कि मामा का अब कंट्रोल नहीं रहा। अक्टूबर महीने में नवभारत में रिपोर्ट छपती है कि शिवराज बीजेपी के सीएम फेस नहीं है, फिर भी पीएम ने उनकी तारीफ की है। चुनाव से 1 महीना पहले शिवराज को गुड बाय नेता के तौर पर लिखा जाने लगा था। 3 नवंबर की पीटीआई की खबर है। हेडलाइन में सवाल है कि क्या भाजपा द्वारा सीएम का चेहरा ना बनाए जाने के बाद बुधनी शिवराज का समर्थन करेगा? तो इस तरह से उन्हें किनारे लगाया जा रहा था। क्या ये सभी गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे? इस तरह से फैसला देना मेरे लिए सही नहीं है। इन्हें बीजेपी के भीतर से जो फीडबैक मिल रहा था वही लिख रहे होंगे। आप ये मान सकते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति में मोदी शाह की वाहवाही कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी तरह इन सभी खबरों को आप गलत नहीं कह सकते कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था। इसलिए आपको पिछले 3-4 महीने में ऐसी कई रिपोर्ट मिल जाएगी जिनमें बीजेपी के भीतर से शिवराज सिंह चौहान की विदाई दिखाई जा रही थी। लेकिन आज सब पलट गया है। शिवराज सिंह चौहान इतने अलोकप्रिय और अवांछित हो गए थे, तो फिर यह कैसे हो गया कि जनता में उनके लिए लहर पैदा हो गई? क्या पत्रकारों ने यह नहीं देखा, या जो देख रहे थे उसके बाद भी कुछ और लिखा? पत्रकार क्यों नहीं देख पाए कि जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बनी हुई है? यह सवाल मीडिया के भीतर तो उठेगा ही। लेकिन आज की जीत में आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान काफी देर तक हेडलाइन में बने रहे, जबकि चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे। नतीजे आते ही गोदी मीडिया का विश्लेषण बदल जाता है। हमने चुनाव कवर नहीं किया, मैं अपनी सीमा जान गया हूं। मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं न्यूज चैनल में अब नहीं हूं, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि पत्रकारिता एक सिस्टम से चलती है। सिस्टम के बिना पत्रकारिता की जा सकती है, कई लोग करते हैं, मगर उसका दायरा हमेशा और कई मौकों पर सीमित लगेगा। इसलिए जब कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं अपने मुद्दों को लेकर, तो मैं मना भी करता हूं कि इस रिपोर्ट को करने के लिए मेरे पास सिस्टम नहीं है। आपको इसके साथ जीना ही पड़ेगा कि इस देश में सब कुछ है, मगर आपके लिए मीडिया नहीं है।
और उसका विकल्प मैं अकेले नहीं बन सकता या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। नतीजों के दिन आप उस तरह का सिस्टम बना ही नहीं सकते जैसा गोदी चैनल करते हैं। इस एक दिन के लिए सैकड़ों लोग काम करते हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तमाम संसाधनों से लैस चैनलों और अखबारों ने अपने संवाददाता मध्य प्रदेश में भेजे। उन्हें फिर से अपनी रिपोर्ट पलटकर देखने की जरूरत है। क्या उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जीत नहीं दिखी? क्या उन्हें नहीं दिखा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के नेतृत्व से भी लड़ रहे हैं, उन पोस्टरों में जगह के लिए भी लड़ रहे हैं जिनमें उनकी अकेले की तस्वीर बहुत कम नजर आती है, बहुत जगहों पर नजर ही नहीं आती। जरूर कुछ संवाददाताओं ने इसे देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ पिटे हुए मोहरा साबित होने वाले हैं और शिवराज सिंह चौहान घिस जाने के बाद भी अपनी चमक बनाए रखेंगे। इसलिए हमने आज अपना थंबनेल ऐसा बनाया है। शिवराज ने मोदी को हराया और कमलनाथ ने राहुल को। जीत के दिन यह अटपटा लगना भी चाहिए कि इस तरह का थंबनेल क्यों, लेकिन अंदर की राजनीति लिखने वालों को शिवराज सिंह चौहान ने गलत साबित कर दिया और वे प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में वापसी कर गए। धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में जाने वाले कमलनाथ ने राहुल गांधी को हरा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है क्योंकि वह पिछली बार के बराबर भी सीट नहीं ला सकी। कमलनाथ को फिर से धीरेन्द्र शास्त्री के पास पर्ची निकलवानी चाहिए या खुद ही पार्टी से निकल जाना चाहिए। बीजेपी के भीतर शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या चल रहा था, इसे जानने और बताने का मैं दावा नहीं कर रहा। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। टीवी पर कई लोगों को दावे के साथ आज सुबह विश्लेषण करते देखा जैसे सब पता हो। क्या बीजेपी को पता था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर चल रही है? लेकिन सोशल मीडिया के पेज को पलटकर देखने से लग रहा है, बीजेपी के सोशल मीडिया के पेज को, कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई लिखने वाले पत्रकार बहुत गलत भी नहीं थे। वो उस समय जो हो रहा था पार्टी के भीतर वही लिख रहे थे, जो देख रहे थे वही आपको बता रहे थे। बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर 12 लाख फॉलोअर हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ। इस दिन बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से 46 ट्वीट किए गए। करीब 46 में से 23 ट्वीट मतदाताओं का शुक्रिया कर रहे थे। कुछ में केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का प्रचार था और 7 ट्वीट कांग्रेस के विरोध में था। मगर 10 ऐसे पोस्टर या वीडियो डाले गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर किए गए थे, जिनमें वोटर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है। केवल 3 पोस्ट में, बीजेपी मध्य प्रदेश के केवल 3 पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान का हमें जिक्र मिला। इसमें मतदाता ही शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे थे। एक वीडियो में शिवराज का बयान चलाया गया था। 3 दिसंबर को जब रुझानों से साफ हो गया कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बढ़त बना ली है, तब भी बीजेपी के फेसबुक पेज पर 11 बजे एक पोस्टर डाला जाता है जिस पर लिखा है एमपी के मन में मोदी। कार्टून की तरह यह पोस्टर बनाया गया है। यह 27 अक्टूबर को भाजपा मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर डाली गई डिस्प्ले फोटो है। इसमें लिखा है कि एमपी के मन में मोदी और पोस्टर पर केवल मोदी का चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का फोटो नहीं है। क्या सही में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर रही थी? इसका तुरंत जवाब मिलेगा कि पोस्टर से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्ट भी तो यही कह रही है। उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया। एक थ्योरी यह भी हो सकती है कि क्या जानबूझकर ऐसा दिखाया गया कि शिवराज को केंद्रीय नेतृत्व किनारे कर रहा है, वे चारों तरफ से घिर गए हैं ताकि उनके प्रति जनता में सहानुभूति पैदा हो। इस बारे में मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हमेशा याद रखिए, मैं मध्य प्रदेश नहीं गया था तो पोस्टर चल रहा था एमपी के मन में है मोदी। और इसे कितने तरीके से बीजेपी ने लिखा और प्रचारित किया। यह पोस्टर कहता है कि किसानों के मन में है मोदी। मध्य प्रदेश की जनता के नाम प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश देखिए। इस पूरे पत्र में कहीं नहीं लिखा है कि शिवराज ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सारी बातें इसमें हैं। यह पत्र और पोस्टर चुनाव से, मतदान से 2 दिन पहले का है। मतदान के 2 दिन पहले
बहनों को लेकर कुछ पोस्टर आप देख सकते हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि बहनों का भरोसा भाजपा सरकार। इस पोस्टर में महिलाओं के कई हितों की बात की गई है। जनधन योजना की बात है, उज्ज्वला की बात है, मगर लाडली बहन योजना की बात ही नहीं है। इस पोस्टर में 12 नेताओं की तस्वीरें हैं, जिसमें मोदी सबसे आगे और प्रमुख हैं। 15 नवंबर को लाडली बहना का एक पोस्टर जारी होता है। इसमें लिखा है कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ मिलेगा पक्का मकान। इसके अंदर भी 12 नेताओं की तस्वीरें हैं। सबसे प्रमुख और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 15 नवंबर का एक और पोस्टर आप देखिए, नारी शक्ति के लिए वरदान बनी भाजपा सरकार। इसमें भी शिवराज सिंह चौहान इस योजना का चेहरा नहीं है। 15 नवंबर का यह तीसरा पोस्टर देखिए, लाडली बहना का नाम है मगर चेहरा कौन है? ठीक से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा इस पोस्टर में नहीं है। इस पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर हमें मिली, जो भाई दूज के दिन उनके संवाद को लेकर थी कि वे इस दिन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से संवाद करेंगे। हमने ये सारी तस्वीरें बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से ली हैं। अगर आप इन प्रचार पोस्टरों को देखें तो पता चलता है कि कोई पार्टी चुनाव के दौरान किस तरह से मैसेजिंग कर रही है। आपने देखा कि कई पोस्टरों में लाडली बहना का जिक्र है, मगर वहां शिवराज का जिक्र नहीं है। उनके साथ कई नेताओं की तस्वीरें हैं, मगर सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रचार पोस्टरों और वीडियो में शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति से ऐसा नहीं लगा कि वे इस मैच के कप्तान हैं। इसलिए आज के दिन शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बहुत बड़े हीरो हैं। एक और बात आप चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान अलोकप्रिय हो गए थे, जनता उन्हें लेकर उदासीन थी, तो भी केंद्रीय नेतृत्व ने दांव चला और मोदी का चेहरा आगे कर दिया। इस तरह से भी देखिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? कई मीडिया रिपोर्ट में कमलनाथ के आलस्य और उदासीनता को लेकर रिपोर्ट आ रही थी, मगर राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने आप को आगे नहीं किया, कमलनाथ के भरोसे छोड़ दिया, जो मध्य प्रदेश में भाजपा के कमल बन गए। 2013 की इन खबरों का क्या आज कोई मतलब रह जाता है? लेकिन देखने में क्या बुराई, ये सारी खबरें बता रही हैं कि शिवराज ने अपने प्रचार पोस्टर में मोदी का फोटो नहीं लगाया। 2013 की बात है, लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर थी मगर मोदी की नहीं। जब पूछा गया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आडवाणी ही हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मोदी से हमारे कोई मतभेद नहीं है। इस पोस्टर में वाजपेयी की तस्वीर थी, जेटली और सुषमा स्वराज से लेकर अनंत कुमार और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, मगर मोदी की तस्वीर नहीं थी। उस वक्त तक मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा था। अब एक बार फिर से इन पोस्टरों को देखिए। 10 साल बाद 2023 में जब बीजेपी प्रचार पोस्टर बनाती है तो सबसे आगे मोदी की तस्वीर करती है। उनके साथ 11 अन्य नेताओं की तस्वीरें हैं और शिवराज उनमें से एक हैं, एकमात्र नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने वाकई बड़ी जीत हासिल की है। टीवी स्टूडियो के एंकर आज डांस कर रहे हैं कि शिवराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर क्या इनमें से किसी ने यह सवाल तब किया था कि दिल्ली से बीजेपी अपने क्षेत्रीय नेताओं को खत्म कर रही है, शिवराज जैसे लोकप्रिय नेताओं को किनारे कर रही है? अब सभी शिवराज किए जा रहे हैं। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। यूपी में जब योगी का जादू चला तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर की राजनीति करने लगे, मगर जिस वक्त उन्हें चारों तरफ से घिरता हुआ बताया जा रहा था, शिवराज ने चुपचाप बुलडोजर को छोड़ दिया और मामा का अवतार धारण कर लिया। लाडली बहन योजना के बहाने महिलाओं से सीधा संवाद करने लगे। निश्चित रूप से कोई जीत एक योजना के दम पर नहीं होती है, मगर महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डालकर उन्होंने बता दिया कि जो शुरू हुआ है आगे जारी रहेगा। लाडली बहन योजना इसी साल शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 23 से 60 साल के बीच की महिलाओं को हर महीने खाते में सीधा 1250 रुपए मिलेंगे और इसे 3000 तक बढ़ाया जाएगा। बल्कि वे बताने लगे कि आगे आने वाले समय में लाडली बहन योजना की राशि
बढ़ाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का भी काफी जोर चला। ऐसा लग रहा था कि युवा शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं, मगर युवाओं ने सभी को गलत साबित कर दिया कि वे शिवराज सिंह चौहान से कभी नाराज नहीं थे। कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की बात कर रही थी, मगर पेंशन का जोर ना तो यूपी में चला, ना राजस्थान में और ना मध्य प्रदेश में। एक तरह से शिवराज सिंह चौहान ने केवल एंटी इनकम्बेंसी को नहीं हराया, बल्कि कांग्रेस अपने वादों के सहारे जिन उम्मीदों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी, शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भी मात दी है। इसलिए राजनीतिक लड़ाई के मामले में शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता साबित हुए। 7 सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। असल में वे एक दूसरे के कितने प्रतिद्वंदी हैं कहना मुश्किल है, मगर इन सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अब अगले 5 साल तक काम करना पड़ सकता है। आप याद कीजिए, बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही थी। 3 सूचियों में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपने गृह जिले सीहोर में जनता से ही सवाल कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। उससे कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। उन्हीं दिनों डिंडोरी में चरण पादुका कार्यक्रम के दौरान बयान आया कि मुझे दिल से ईमानदारी से बताना मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं, तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। जाहिर सी बात है, हर जीत में प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय तो मिलेगा ही, मगर मध्य प्रदेश की कहानी उससे कुछ अलग भी है। सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी बीजेपी एमपी के ट्विटर हैंडल पर जीत के नायक प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, शिवराज सिंह चौहान नहीं हैं। हम सिर्फ एक सैंपल और कम्युनिकेशन के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान शपथ नहीं लेंगे, तो मानकर ही चलना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पार्टी में उनके प्रतिद्वंदियों को अब अपने इस सपने को छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने यह चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी यहां किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। मिजोरम में तो प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए गए ही नहीं। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राज्य में प्रधानमंत्री प्रचार के लिए न जाएं। बीजेपी नतीजों को लेकर आश्वस्त नहीं थी, मगर हताश होकर चुनाव नहीं लड़ रही थी, सतर्क होकर लड़ रही थी। तभी उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी 30 दिनों में मध्य प्रदेश में 15 रैलियां की, मगर शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं की। 160 सभाएं करने वाले के प्रभाव और परिश्रम को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? शिवराज सिंह चौहान जीत के दम पर बीजेपी के पोस्टरों में लौटेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इस तरह के माहौल में पार्टी नेतृत्व भी अब यह जोखिम नहीं लेगा कि उनकी जगह किसी और को सत्ता सौंप दी जाए। शिवराज सिंह चौहान ने हेडलाइन की सारी जगहें ले ली हैं। आज के दिन शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ का धन्यवाद कर रहे होंगे। 2018 में कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, मगर पार्टी टूटकर बीजेपी में चली गई और शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। 2023 में कमलनाथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। कमलनाथ को धीरेन्द्र शास्त्री के यहां काम खोज लेना चाहिए, उनकी लोकप्रियता अब काफी बढ़ जाएगी। एक पत्रकार ने लिखा है कि कमलनाथ दोपहर के समय ही प्रचार से लौट आया करते थे,
इसलिए बीजेपी सत्ता में लौट आई। वैसे विश्लेषणों का कोई अंत नहीं होता। इस छोर से अगर आप कमजोर साबित होते हैं तो विश्लेषक दूसरा छोर पकड़कर आपके बीच आ जाता है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि पेपर लीक के कारण कांग्रेस हार गई, मगर मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ। यहां भी बेरोजगारी और परीक्षाओं के सवाल सड़कों पर आए, लेकिन बीजेपी जीत गई। दरअसल चुनाव कहीं और से लड़ा जाता है। मीडिया जो जानता है और आपको बताता है, मेरे हिसाब से वो चुनावी राजनीति का केवल 30% होता है, बल्कि 30% भी नहीं होता। इसलिए आप इन रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ नहीं जानते हैं। संगठन के भीतर इतना कुछ होता है जो पत्रकारों को पता तक नहीं चलता। कुछ पत्रकार जान जाते हैं मगर वो बता नहीं सकते। बता देंगे तो उनका यह सब जानना बंद हो जाएगा। रही बात जनता की, तो सड़क पर जनता कैमरों पर जो बोल रही होती है, जरूरी नहीं कि वो मतदाता की आवाज हो। जब यह बात मुझे समझ में आ गई, तभी से चुनावों के दौरान लोगों के बीच जाना बंद कर दिया। सब कुछ इतना खिंच गया है और बंट गया है, बिखर गया है कि सभी अपने अपने हिसाब से कहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं जाते। आप फिर से मुझे आज जवाब मिल गया है। क्या संवाददाताओं को नहीं जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए, मगर मुद्दों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कौन जीत रहा है, किसका पत्ता कट रहा है, कौन चेहरा है या नहीं है, इन सबके आसपास चुनावी जिज्ञासाएं पैदा की जाती हैं, जो कभी कभी सब सही साबित हो जाती हैं, कभी गलत साबित हो जाती हैं। पत्रकारों को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, कम से कम आधिकारिक रूप से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।